हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज यार हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। आज हम लोग हुक्स लॉ समझेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो आपको हुक्स लॉ बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो आज हम लोग हुक्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो हुक्स लॉ हुक साइंटिस्ट ने ही दिया था, उनके नाम पर ही पड़ा है अपना हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ बेसिकली कहता क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अभी हमने पिछले वीडियो में समझा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस इतना सही है हुक्स लॉ। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक क्या आ जाता है, एक कॉन्स्टेंट आ जाता है। हम कोई कॉन्स्टेंट लगा देते हैं। इस केस में हमने क्या कॉन्स्टेंट लगाया है, ई कॉन्स्टेंट लगाया है। ठीक है, यहाँ पे ई क्या है अपना, ई है अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब ये हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है और एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है, एक कांस्टेंट की तरह होती है बेसिकली ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमारा क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। अब तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस और एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं, यंग्स मॉडुलस। अब एक बात का आप लोग ध्यान रखना कि जो भी यंग्स मॉडुलस है, क्वेश्चन एग्जाम में है ना कैसा आएगा, कई बार एमसीक्यू में ट्रिक करते हैं, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला देख लेते हैं। यंग्स मॉडुलस, ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्ट्रेन नीचे आ जाएगा, तो ई का क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जो ई है ना अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमें तीन तरह के पढ़ने। पहला है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस को हम y से डिनोट करते हैं और इसका हमारा फॉर्मूला क्या है अपना, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब नॉर्मल स्ट्रेस का अपने को फॉर्मूला पता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। क्या होता है अपना F/A, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L/L। इसको अगर थोड़ा L को ऊपर ले जाएं, A को ऐसे लिख दें, तो ये अपना फॉर्मूला बन जाता है y इज इक्वल टू F इंटू L A/डेल्टा L, है ना। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, जैसे मान लेते एक सिलेंडर है, इसको मैंने दबाया और ये वापस अपना रीस्टोर हो रहा है, तो उस पर क्या लग रही है, रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है। स्ट्रेस में अपना क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, है ना। इस सिलेंडर की कुछ लेंथ L थी, अगर मैंने इसको दबाया तो डेल्टा L इसका इस साइड हो जाएगा, है ना। अगर खींचता हूँ तो इधर हो जाएगा डेल्टा L। और ए एरिया कौन सा होता है, ये वाला एरिया होता है जो इसके बेस का एरिया होता है। ठीक है, अगर क्यूब है या क्यूबॉइड है तो किसी एक फेस का एरिया जिस पे हमारी फोर्स लग रही है वो होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है कई बार, वो कहते हैं अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं, एरिया को हाफ कर दूं, तो यंग्स मॉडुलस कितने से चेंज होएगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, मैंने अभी बताया, तो ये कभी चेंज नहीं होएगा। जैसे हमने याद है एक क्लास 10th में हमने वो पढ़ा था रेजिस्टिविटी का, उसमें हमें बोल देते थे कि लेंथ अगर मैं डबल कर दूं, एरिया हाफ कर दूं, तो रेजिस्टेंस चेंज होती थी बेसिकली। लेकिन क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी किसी मटेरियल की, नहीं चेंज होगी। रेजिस्टिविटी तो हर मटेरियल की फिक्स होती है ना। वैसे यंग्स मॉडुलस भी एक फिक्स होता है। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि एक मान लीजिए स्टील की वायर है, तो उसका यंग्स मॉडुलस है कि वो कितनी खींचेगी, एक लिमिट होती है खींचने की, है ना, हर मटेरियल की, तो वो फिक्स्ड होती है लिमिट कि स्टील इतना खींचेगा, कॉपर इतना खींचेगा, गोल्ड इतना खींचेगा, तो हर एक चीज़ की लिमिट होती है। वही हमारा ये है। अब बात कर लेते हैं हम अगला जो है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है अपना, ये हमारा लगता है वॉल्यूम में। इसका फॉर्मूला क्या है, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक का स्ट्रेन का आपको फॉर्मूला याद होएगा ही, है ना, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, डेल्टा V/V होता है नॉर्मल स्ट्रेस। अब इसका एक बार डायग्राम समझ लेते हैं। इसमें भी वही सेम डायग्राम बनेगा कि एक पूरा पानी भरा हुआ है और एक ऐसा कुछ क्यूब है अपना, और इस पे क्या होएगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो ये इसका साइज़ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा गंदा सा बन गया है डायग्राम, एक बार इसको चलो बड़ा बनाते हैं डायग्राम थोड़ा सा। ठीक है,
ये क्यूबॉइड ले लिया हमने इस केस में, और कुछ ऐसा अपना बन चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अब हमें दिख रहा है कि ओरिजिनल साइज़ कितना था इसका, V था, और ये एक कंटेनर में रखा हुआ है, पूरा पानी भरा है या कोई सा भी लिक्विड हम ले सकते हैं। वो क्या कर रहा है, इस पर प्रेशर लगा रहा है हर जगह से, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसकी वॉल्यूम स्टार्टिंग में कुछ V थी, डेल्टा V कम हो गई, तो नॉर्मल अब रीस्टोरिंग फोर्स का लगेगी। अगर मैं इसको दबाता हूँ, ठीक है, तो ये रीस्टोर अगर होएगा तो वापस इस डायरेक्शन में होएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होएगा, इसलिए हमारा एक नेगेटिव का साइन आ जाता है, -F/A। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है अपना, डेल्टा V/V। अब एक बात बताइए, अगर अभी तक हमने सॉलिड्स नहीं पढ़ा होता तो F/A का एक फॉर्मूला था, फोर्स अपॉन एरिया क्या देता है हमें, प्रेशर देता है। तो क्या मैं F/A की जगह प्रेशर भी लिख सकता हूँ, P डेल्टा V/V। तो ये क्या है मेरा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया है ये, और ये दोनों है माइनस प्रेशर अपॉन V/डेल्टा V। अब एक चीज़ और तो होती है बल्क मॉडुलस में, बल्क मॉडुलस में आप देख सकते हैं हम हमेशा हमारा कंप्रेस हो रहा है, कि अगर यहाँ पे कोई क्यूब था, स्पॉन्ज था, कुछ भी था, कंप्रेस हो रहा है वो चीज़। तो अगर वो कंप्रेस हो रही है तो उसकी हम कंप्रेसिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी कंप्रेस हो सकती है। तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी ये इसी के अंडर आता है, बल्क मॉडुलस में ही लिख लेते हैं हम। कंप्रेसिबिलिटी को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और K बेसिकली होता है 1/B। ये कितना आया था बल्क मॉडुलस, -PV/डेल्टा V। तो इसका रेसिप्रोकल करना है बेसिकली, तो ये कितना आ जाएगा, -डेल्टा V/PV। यहाँ से निकल आएगा मेरा कंप्रेसिबिलिटी। तो अभी तक हमने हुक्स लॉ में क्या पढ़ा है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस का नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब तीसरा जो हमें पढ़ना है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी हमारा क्या बताता है कि कितना रिजिड है कोई ऑब्जेक्ट, कितना स्ट्रांग है ना। तो रिजिडिटी को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है अपना, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइन को हम बोलते हैं ईटा, ठीक है, ईटा बोलते हैं इसको। और इसका फॉर्मूला है अपना नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेन, है ना। अब नॉर्मल स्ट्रेस तो अपना F/A ही होता है। इसमें वही वाला डायग्राम बनेगा जो हम एक साइड से टैंजेंशियली फोर्स लगाते थे ना, थीटा एंगल आगे बढ़ जाता था, वही वाला अपना डायग्राम बनेगा जो पिछले वीडियो में बनवाया था। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेन, तो शीयरिंग स्ट्रेन क्या है मेरा, शीयरिंग स्ट्रेन होता है थीटा। लेकिन मैंने एक आपको बात बताई थी कि जब थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है तो क्या हो जाएगा, थीटा टैन थीटा के इक्वल हो जाता है। अब टैन थीटा उस केस में मैंने क्या लिखवाया था आपको, डेल्टा L/L। तो बेसिकली इसका भी फॉर्मूला अपना यही आ जाता है, FL/A डेल्टा L। तो ये था अपना हुक्स लॉ, और तीन हमारी ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब एक चीज़ होती है इलास्टिक लिमिट, उसकी भी डेफिनेशन नोट्स में लिख रखी है हमने। इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि एक जैसे रबर बैंड होती है ना, उसको हम एक पॉइंट तक ही खींच सकते हैं, फिर एक पॉइंट के बाद क्या होगा, धीरे से ढीली हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो एक ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, वो अगले वीडियो में देख लेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं टूटती है, पहले खिंचती है, फिर उस डीफॉर्म हो जाती है, शेप बिगड़ जाता है, फिर काफ़ी ज़्यादा खिंच जाती है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है फ्रैक्चर पॉइंट जहाँ पे वो टूट जाता है। तो वो अगले वीडियो का टॉपिक रहेगा। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा है, हुक्स लॉ पढ़ा है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एक कांस्टेंट आ जाता है बीच में E, ये E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E का फॉर्मूला क्या निकलेगा, ये स्ट्रेन नीचे आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का अपना फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, वही हर जगह लगा रहे हैं। ये तीन टाइप का होता है अपना। पहला क्या है, यंग्स मॉडुलस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, F/A, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L/L। इसको करा, अपना यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया, FL/A डेल्टा L, है ना। बल्क मॉडुलस, कोई भी चीज़ जब किसी भी लिक्विड में जाती है, हर तरफ से उसको प्रेशर पड़ता है, तो क्या हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, -F/A अपॉन डेल्टा V/V। F/A को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर भी लिख सकते हैं, प्रेशर लिख दिया। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल अपना क्या हो जाता है, कंप्रेसिबिलिटी, -डेल्टा V अपॉन PV। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन,
ये बेसिकली ये इसके यंग्स मॉडुलस के सेम आता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो थीटा होता है वो tan थीटा, और tan थीटा यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल आता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये सब। अब अगले वीडियो में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कर लेंगे, ठीक है, कोई भी कैसे टूटता है ऑब्जेक्ट। सो आपको इस चैनल पे क्लास 11 से रिलेटेड, PCM से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा, आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।